नमस्ते हमारे क्लास 10th के प्यारे छोटे भाई। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर लिया है तो बस एक बार इस वीडियो को देख करके जाना। ये स्ट्रेटेजी होने वाली है जो बेहद काम की आपके होने वाली है। भले 2x पर देख लो लेकिन स्ट्रेटेजी को देख कर जाना, छोड़ना नहीं मेरे भाई। एक बार देख लो, उसके बाद अगर आपने किसी और भी टीचर का स्ट्रेटेजी देख रहा होगा तो आपके हाथ में है कि आपको अप्लाई कौन सा करना है, या तो ये फॉलो करना या तो वो फॉलो करना। लेकिन एक बार देख सकते हो आप 2x पे ही सही, लेकिन इसको स्पीड करके एक बार देख लेना। भाई सबसे पहले हम मान रहे हैं कि आपका त्योहार यहाँ खत्म हो चुका है। मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें दिवाली से छठ तक की आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल करके, वो हमने बताया था। तो मान लेता हूं कि अब आज छठ है, छठ का पहला अर्घ है, तो मान लेते हैं आप एक दो दिन बाद भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो छठ की पर्व अब खत्म हो चुकी है। तो लगभग सारे फेस्टिवल एंड हो चुके हैं और अब आपको केवल पढ़ना है। अगर आप 10th में है, तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग टेंटेटिव डेट शीट है, तो बोर्ड ने पहले ही निकाल दिया, 17 फरवरी से आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो आप इस वक्त अब पढ़ने के मूड में आ चुके हैं, और अब भी नहीं आए तो फिर आपका भला नहीं हो सकता मेरे भाई। आप अगर पढ़ने के मूड में आ चुके हैं कि हाँ मुझे जो भी स्कोर है, आपने मन में एक लिख रखा है कि 97, 95, 98, जो भी परसेंटेज लिख रखा है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप मेहनत करने के लिए अगर तैयार है और आप उस परसेंटेज को सबसे पहले अपने दीवार पर टांगे लिख करके, क्योंकि अब जो गोल है, जो होना है, जो पेपर पे आना है, वो पहले दिखना चाहिए, वो माइंड में दिखना चाहिए। बस नवंबर और दिसंबर का बस समय बचा है, 2 ही महीना। इस 2 महीने में ना तो केवल आपको पढ़ाई करनी है, बल्कि इसके साथ साथ रिवीजन भी कर लेना है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके होंगे वो आप रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन आपको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है साथ साथ। और उसके बाद आप पीवाईक्यू भी लगाना है, क्वेश्चन बैंक लगाना है साथ साथ। जनवरी भी एक समय है, लेकिन हम जनवरी को न मान करके, जनवरी में हम केवल सैंपल पेपर लगाएंगे, तो हम दिसंबर में ही अपना सारा चीज खत्म कर रहे होंगे। आइए मेरे भाई, कैसे पढ़ना है देखिए। देखिए, मैथ और साइंस और एसएसटी, इनकी स्ट्रेटजी अलग होगी मेरे भाई। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी आपकी अलग होगी। इंग्लिश सबके लिए कॉमन है, हिंदी यहाँ पे संस्कृत भी हो सकता है, आप उसी हिसाब से मैनेज करेंगे मेरे भाई। आइए देखिए मेरे भाई, मैथ की स्ट्रेटजी ऐसी रहने वाली है, मैथ साइंस या एसएसटी सारी चीजों की स्टडी कुछ ऐसी रहने वाली है कि पहले आप वन शॉट वीडियो देखेंगे। वन शॉट वीडियो किसकी देखेंगे? जिसकी भी आपको पसंद आए। आप 2-4 टीचर सेलेक्ट कर लें, अभी भी आपके नवंबर आने में टाइम है, 2-3 दिन का समय है। 2-3 दिन आप पहले बैठकर रिसर्च करिए कि कौन सा टीचर से मुझे पढ़ना है। टीचर्स को सिलेक्ट कीजिए, सारे एक सब्जेक्ट का। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बतेरियो टीचर ने अच्छा पढ़ा रखा है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सभी। आपका ट्यूनिंग किससे मैच हो रहा है मेरे भाई, आपको ये चेक करना है। आप अपने टीचर के अनुसार चुने, भरदम उनके 2 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, जितने भी। लेकिन हाँ, एक बार आपने चुन लिया कि मुझे इस टीचर से पढ़ना है, तो फिर उससे ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ में आए ना आ जाए। आप एक बार सेलेक्ट कर लिया है तो आंख मूंद करके मुर्दे की तरह चुपचाप पढ़ जाना उससे पूरा कोर्स। उसके बाद ऑटोमेटिक चीजें आपके हाथ में आने लगेंगी। शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 सारा पॉसिबल है। आइए तो मेरे भाई, सबसे पहले मैथ के लिए वन शॉट, या साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, सबके लिए वन शॉट ही वीडियो देखनी है। टीचर कौन सा मैंने बता ही दिया कि आप किसी भी टीचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं जिसकी ट्यूनिंग आपसे मैच हो जाए। एक और बात, आपको ये नहीं देखना है कि ट्रेंड में कौन टीचर चल रहा है। अगर सभी बच्चे एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, फिर भी मैं उसी टीचर से पढ़ूं, ऐसा नहीं करना है। भले कोई टीचर हो जिसका सब्सक्राइबर कम हो, फेम कम हो, या उसका नाम उतना ना हो, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा तो बेटर है। आपके लिए क्या सुटेबल है ये मैटर करता है, ना कि वो टीचर जो फेम में बड़ा है, या जिसका नाम बहुत बड़ा है, जिसके सब्सक्राइबर बहुत बड़े हैं। सब्सक्राइबर बड़ा छोटा सा होने से कोई बड़ी बात नहीं होती है मेरे भाई, आपको समझ में आना चाहिए, वो बेटर है। वो के लिए पहले तो वन शॉट वीडियो देखने हैं। वन शॉट वीडियो में टीचर क्वेश्चन आंसर जरूर करवाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो एटलीस्ट, मैथ में तो क्वेश्चन ही होते हैं, साइंस और एसएसटी में भी एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो टीचर्स करवाते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करवाते हैं और इसके नोट्स आपको बनाने हैं बकायदा। ऐसा नहीं कि वन शॉट लेक्चर्स आपने देखा और छोड़ दिया, इसके बकायदा नोट्स आपको बनाने हैं। वन शॉट लेक्चर्स और उसके बाद नोट्स, नोट्स बना के आपके पास रख लेना है, ताकि जैसे आपने मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपकी चैप्टर दिमाग से उतरने लगा, कि आपको अभी मैं बताऊंगा कि सैटरडे संडे रिवीजन भी करना है। तो सैटरडे संडे अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो क्या फिर हम वन शॉट देखेंगे? नहीं, अब हम उस नोट्स से रिवाइज करेंगे अपने लिए जो हमने नोट्स बना रखा है। कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम लेकर के नोट्स को पूरा उतार सकते हैं, जो भी आपका मन करे उतारने का। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि कुछ ही उतारो, सारा चीज नहीं उतारना, या जो भी है। आजकल तो टीचर पीडीएफ निकाल के भी दे देते हैं, तो आप चाहें तो थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हैं, पीडीएफ पहले निकाल सकते हैं और उसके बाद उसी में पढ़ सकते हैं। उसमें जो काम की चीजें आप अपने साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई एनसीईआरटी, जैसे ही वन शॉट लेक्चर खत्म होते हैं उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बाद वो क्वेश्चन आपको एक बार रिवाइज कर लेने हैं, जो नोट्स में, जो वन शॉट लेक्चर्स में टीचर ने क्वेश्चन कराया है, उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है। देखते रहना भाई, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन पहले स्ट्रेटजी देखते रहना गौर से। वन शॉट वीडियो, उसके साथ उसका लेक्चर देख लेना है, क्वेश्चन से उसकी रिवाइज कर लेना है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पे जंप कर जाना है। एनसीईआरटी में आने के बाद सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, इसके साथ साथ एग्जांपल्स, एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ना है भाई। एग्जाम्पल्स या इन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन, जैसे मैथ में तो एग्जाम्पल्स हो गए, लेकिन साइंस में इन टेक्स्ट बीच बीच में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको करना है, वो भी आपको नहीं छोड़ना है मेरे भाई। साथ साथ साइंस के लिए एक और चीज करना है कि एक्टिविटी पढ़ के जाना है। साइंस के लिए एक्टिविटी आपको मस्ट वॉच, उसको एक एक बार पढ़ लेना है। एनसीईआरटी जो बुक के होते हैं, आप चाहो तो बहुत सारे टीचर ने भी पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं चैप्टर 1 एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्टिविटी, तो सारे एक्टिविटी आ जाएंगे। तो बहुत सारे टीचर ने भी पढ़ा रखा है, या आप नाम सर्च करके भी थोड़ा सा
कष्ट होगा, लेकिन आप सारे एक्टिविटी अगर खुद से नहीं पढ़ना चाहते तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे टीचर ने पढ़ा रखा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सर एग्जांपल हो गया, वन शॉट लेक्चर हो गया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वन शॉट लेक्चर हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर हो गया, आपने नोट्स बना लिए, उस क्वेश्चन को एक बार आपने रिवाइज कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का और एग्जांपल, ये दोनों काम आपने कर लिया। अब आपको क्वेश्चन बैंक पे जंप कर जाना। क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर, इसमें क्या अंतर होता है मेरे भाई? सबसे पहले जो बच्चे बिल्कुल शून्य बेटा सन्नाटा है हमारे बालक, उनको मैं समझा देना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, कुछ नोट्स भी उसके दिए रहते हैं। जैसे साइंस का आपने क्वेश्चन बैंक लिया तो उसमें सबसे पहले तो चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर उसके बाद माइंड मैप होंगे, उसके बाद फिर चैप्टर 2 होगा, फिर चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर होंगे। तो सबसे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा उसके एनसीईआरटी से बना लिए, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर में जाकर के जो उसी चैप्टर से पिछले वर्ष क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को लगा लिया। और तब आपको लास्ट में, ये सैंपल पेपर तो बाद की बात है, दिसंबर में लगाना, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। सैंपल पेपर अभी आपको नहीं करना, अभी सैंपल पेपर आप रहने देना। अभी आपको क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि क्वेश्चन आपको कम ना लगे। देखिए टीचर 20-30 क्वेश्चन वन शॉट लेक्चर में कराएगा ही, मैथ की अगर बात कर ले तो, बाकी साइंस वगैरह में भी कराता ही है। एनसीईआरटी के आपने सारे क्वेश्चन लगा ही लिए, जो कि 20-30-40 क्वेश्चन वहां भी होंगे, और क्वेश्चन बैंक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ जाने हैं, ताकि अब आपको एक, देखिए जब आप किसी भी चैप्टर से 50, 70, 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो अब आपको वो चैप्टर नया नहीं लगेगा। और जब आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो कि 60% क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो रहे हैं, जो एक ही क्वेश्चन को मैं कितनी बार देख चुका। तो ऐसा भी आपको फील लगने लगा, तो चैप्टर आपको अपना सा लगने लगेगा मेरे भाई। तो करते रहना है, ये चीजें आपकी चलेंगी मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि ध्यान रखिए नवंबर में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, केवल पढ़ने रहना है, मुर्दे की तरह एकदम चुपचाप बिना कुछ आवाज लिए पढ़ जाना है मेरे भाई, क्योंकि अब तक आपने नहीं पढ़ा, आपको नवंबर में ही पढ़ना है। मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे पढ़ना है। सैटरडे संडे आपको रिवीजन मिलेगा। सैटरडे संडे अगर आप, चूंकि आप भूले नहीं, तो सैटरडे संडे जो आपने पढ़ा इन सबों का आप रिवीजन करेंगे सैटरडे संडे में। और आप सैटरडे संडे क्या करेंगे? पहली बात मेरे भाई, इंग्लिश, इंग्लिश में चैप्टर पढ़ने की दिक्कत होती है। देखिए मैं शुरू से मैं ये मानता हूं कि विजुअल मेमोरी सबसे स्ट्रांग मेमोरी है। जब आप किसी चीज को देखते हैं, जैसे मूवी देख ली या कोई चीज देख लिया, तो वो आपको लास्ट मतलब बहुत ज्यादा दिन तक याद रहता है। तो इंग्लिश की एनिमेटेड वीडियो बहुत टीचर आज बना रहे हैं और बहुत अच्छा भी होता है, एक बार आप देख ले तो विजुअल मेमोरी के तौर पे आपको याद रह जाती है बहुत सारी चीजें। तो 2 एनिमेटेड वीडियो डेली आपको सोने से पहले देखना है। एक वीडियो एटलीस्ट 15 मिनट की होती है तो आधा घंटा, और आप अगर स्पीड अप करके देख लेंगे 1.5 या 2x पे तो और भी कम समय लगेगा। 2 एनिमेटेड वीडियो यानी 2 कहानी आपको रोज पढ़ना है एनसीईआरटी की। और कब पढ़ना है? ये सारी चीजें आप दिन में करेंगे, जो भी आपका पढ़ने का शेड्यूल है खत्म हो चुका, अब रात हो गई है। मान लीजिए आप 11 बजे सोते हैं, एक एग्जांपल लिया मैंने, अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो आपने 10 बजे ही अपनी पढ़ाई रोक दी, और 10 बजे या 10-15 में उसके बाद आप सोने गए बेड पे, मोबाइल लेना है आपको, 2 एनिमेटेड वीडियो देख जानी है। 2 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चन सर अगले दिन सुबह में, अगले दिन इन सबके साथ सुबह सुबह उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर रीड कर लेने हैं। कोई भी आजकल गूगल पे जाना है, उसके क्वेश्चन आंसर मांगने हैं, क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे एनसीईआरटी के, उन क्वेश्चन को रीड कर लेना। रीड क्यों करना है मेरे भाई? उन क्वेश्चन को जैसे ही आप रीड करेंगे तो आपको एक तरीका मिलेगा कि आंसर हमको लिखना कैसे है, क्या टॉपिक है जो उनमें मेंशन करना है, कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे आपको कि ये वर्ड मैं इस आंसर में लिखूंगा तो आंसर और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो इसके लिए आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर रीड कर जाने हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना है। फिर से वही भाई, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाना है, थोड़ा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिख भी लेना है। लिखने से क्या होगा, आपकी एक स्किल डेवलप होगी, ताकि आप आंसर राइटिंग में अच्छे होंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप लिख पाएंगे, आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा आएगा। इंग्लिश के क्वेश्चन आप लिखेंगे तो ऐसे भी बाकी इन सबों में भी क्वेश्चन लिखने में आपको सहारा मिलेगा। जैसे ही आप इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी साइड साइड, और वर्ड्स का कलेक्शन आपके पास आ जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन सर कभी भी लिखने में आसानी होगी। 10th में ही नहीं, आगे भी आप क्लासेस में जाएंगे तो आसानी होगी। 5वां सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत जो भी है आपका, वो आपको कैसे पढ़ना है? सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे, ये 2 दिन, मैंने क्या कहा, ये 2 दिन इसमें से कुछ नया नहीं पढ़ना, जो ये पढ़ा है हमने वही रिवीजन करेंगे। सैटरडे संडे को आपको 5वें सब्जेक्ट पर दम लगाना है। अच्छा, ये चलते रहेगा, ये 7 दिन पढ़ना है आपको। इंग्लिश में ऐसा कोई कोताही नहीं करना है कि 5 दिन पढ़े 2 दिन छोड़, ये इंग्लिश 7 दिन चलेगा। आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है तो सैटरडे संडे रिवीजन कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश इतनी ज्यादा रिवाइज की जरूरत नहीं पड़ती। आइए भाई, इसके बाद हिंदी में सैटरडे और संडे हमको क्या करना है, 4 एनिमेटेड वीडियो सेम टू सेम चैप्टर के जैसा, इसमें 4 एनिमेटेड वीडियो देख रहा, 2 सैटरडे को, 2 संडे को, 2 तो देख ही सकते हो। साथ साथ क्योंकि ये रिवाइज भी करना है तो कम है, इसलिए 4 एनिमेटेड वीडियो देख जाना है। क्वेश्चन आंसर फिर से वही, इसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर रीड कर जाना है, ऑनलाइन साइट कहीं पे भी मिल जाएगा आपको। राइटिंग की प्रैक्टिस, वही क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको कर लेनी है, ताकि क्वेश्चन आंसर आप लिख पाओ, लिखने की क्षमता आप में डेवलप होनी चाहिए।
अच्छा, इन सबों के अगर क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी वाले आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम आपको वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे। यहां मेरा इंस्टाग्राम पेज दिख रहा होगा, यहां मेरा टेलीग्राम पेज भी दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे ताकि सीबीएसई से आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले हम मेरे द्वारा आपको दे दी जाएगी। वहां पे हमने सैंपल पेपर भी जो सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया है वो भी हमने दिया था और वो हम आपको सॉल्व भी करवाएंगे बाकायदा, लेकिन पहले आप पढ़ तो लो, उसके बाद हम आपको सॉल्व करवाएंगे। सैंपल पेपर की कहानी आगे हम बताएंगे कि आगे आपको कैसे करना है। फिलहाल इस गाइडेंस पे आप पांचों सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं बाकायदा 1 से 1.5 महीने के अंदर। और अगर 15 दिसंबर तक आपको किसी भी हालत में 15 दिसंबर तक आपको किसी भी हालत में इन सबों में से 70% सिलेबस तो कंप्लीट कर जाना, क्या कि लास्ट 30% सिलेबस आप पढ़ते रहो, साथ साथ आप सैंपल पेपर भी लगाते रहो। मेरी स्ट्रेटेजी को देख रहे हो तो मेरी ही देख रहे हो, अगर आप किसी और की स्ट्रेटेजी देख रहे हो तो किसी और की देख रही हो। अगर आपको एक ही फॉलो करना है, 10 लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो ये जो दो महीना बचा है ये भी आप बर्बाद कर जाओगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेरी स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो कर रहे हो, आपको जिसकी पसंद आ रही है उसकी देखो, उसकी पसंद करो। हालांकि ये काफी बेटर स्ट्रेटेजी है, मैंने अपने अनुसार मेरा जो बेस्ट हो सकता था मैंने वो स्ट्रेटेजी निकाल करके आपको दे दी है। अब पसंद ना पसंद आपकी वैल्यू है, आप देख सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें कोताही नहीं चलेगी मेरे भाई। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन पढ़ रहे हैं और आप 4 दिन सो जा रहे हैं, तो अब ये फिर इस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं होगी और कोई मार्क्स आपके बढ़ने वाले नहीं है। जो रियलिटी है मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको हार्श लग सकता है, थोड़ा खराब लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है मेरे भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।